गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 8वां क्लास का गणित पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है एरिया ऑफ टू डायमेंशनल शेप्स। द्विविमीय आकृति 2D का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल होता क्या है पहले हम लोग ये जान लें। जैसे ये आकृति है, ये जितना स्पेस को घेरेगा इसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल। कोई भी द्विविमीय आकृति जितना स्पेस घेरता है उसको हम लोग उसका क्षेत्रफल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग ये ट्रायंगल देखें, इसके बीच का जितना ये स्पेस घेरा इसको हम लोग इसका क्षेत्रफल बोलते हैं। और यदि इसके चारों ओर यदि हम लोग ऐसे ऐसे घूम जाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे परिमाप या पेरीमीटर। और ये जो स्पेस घेरा इसको हम लोग बोलते हैं एरिया। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं जैसे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, तो ये होता है भुजा गुने भुजा, मतलब साइड इंटू साइड। ठीक है, तो इसका इकाई क्या होगा, वर्ग इकाई हो जाएगा। भुजा गुने भुजा मतलब इसका इकाई जो होगा वो वर्ग इकाई कहलाएगा, यूनिट, वर्ग इकाई। अब यदि हम लोग को आयत का क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। इसके बाद है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो एक होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीरोन्स का फार्मूला। तो हम लोग को यहाँ वो हम लोग आगे कक्षा में पढ़ेंगे। इसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, त्रिज्या। आर बराबर त्रिज्या, वर्ग का परिमिति। परिमिति मतलब बताएं पेरीमीटर ना, चारों ओर घूमेंगे तो इसका हो जाएगा 4 गुने भुजा। आयत का परिमिति तो ये होगा 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। फिर समानांतर चतुर्भुज का तो यही सेम रह जाएगा, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई। इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमिति। तो हम लोग यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का परिमिति या परिमाप, एक ही चीज है, परिमाप या परिमिति। ये समबाहु नाम ही है जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होगी। तो हम लोग लिखेंगे 3 गुने भुजा। वृत्त का परिधि देख लेंगे। वृत्त का परिमाप को ही हम लोग परिधि बोलते हैं। ये होता है हम लोग का 2 पाई आर। आर क्या है, आर बराबर त्रिज्या। ठीक है, हम लोग इस फिगर में देखेंगे, इसका हम लोग को निकालना है परिमाप। ठीक है, तो ये हम लोग इसका पहले, ये है मेरा अर्धवृत्त, तो लिखते हैं अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, तो पूरा का होता है 2 पाई आर, तो आधा का पाई आर तो होगा। हम लोग लिखेंगे पाई आर। यहाँ पे पाई का वैल्यू होता है 22/7, और आर मेरा ये रेडियस है 2.8, तो आधा हो जाएगा इसका, तो हम लोग इसको लिखेंगे 1.4। तो इसको काट देंगे हम लोग 0.2, मतलब 4.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर देखें इसका था टोटल परिमाप, कुल परिमाप। तो हम लोग यहाँ से ऐसे चलना शुरू किए, ऐसे ऐसे चलेंगे, तो ये वाला हो गया 4.4, तो लिखेंगे हम लोग 2 + 4.4 + 2, मतलब 2 2 4 4 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इस आकृति का हो गया। अब इसको हम लोग देखते हैं, ये 1/4 है, तो हम लोग 1/4 का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, अरे परिमाप निकालेंगे, तो लिखते हैं हम लोग 1/4 वृत्त का परिमाप। ये इसका सेकंड पार्ट है ना।
तो परिमाप बराबर, तो 2πr/4 कर देंगे हम लोग। 2 × 22/7 गुने रेडियस इसका 7 है, तो 7 लिखेंगे हम लोग बटा 4। 7 7 कट गया, 2, ये हो जाएगा मेरा 11। तो ये हो गया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं कुल परिमाप बराबर, तो देखिए ये वाला हो गया 11, तो हम लोग लिखेंगे 11 + 7 + 7 + 7 + 7, 1 2 3 और 1 4, तो ये हो गया हमारा 28 और 1 11 39 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे बुक में जो आंसर है वो 46 है, वो इसको भी लिया है, लेकिन ये परिमाप इसको तो हम लोग घूमेंगे नहीं, इसलिए कि ये तो सिर्फ इसके लिए निकालने के लिए दिया हुआ था, तो हमारा ये 39 सेंटीमीटर ही होगा। ये दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर है, ये 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर है, और हम लोग को इसका परिमाप निकालना है। तो हम लोग लिखते हैं ये आधा और ये आधा मिलके पूरा वृत्त हो गया, तो वृत्त की परिधि बराबर 2 × 2πr होता है। यहाँ पे रेडियस मेरा 14 था ना, डायमीटर है ये, माने व्यास है 14, तो इसका आधा कर लेंगे हम लोग, तो ये 7 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या बराबर 14/2, तो हम लोग यहाँ पे 7 लिख देते हैं, तो ये 7 कट गया बराबर 44। तो अब लिखेंगे हम लोग कुल परिमाप बराबर, ये सेंटीमीटर है, कुल परिमाप बराबर, तो ये हो गया 44 प्लस ये 14 और ये 14, तो 4 4 8 4 12, 4 एकम 72 सेंटीमीटर। ये देखिए यही डायग्राम है, ये कहता है कि ये दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 1.5, ये 1.5, तो हम लोग इसको देखेंगे 2.8 + 1.5 + 1.5, ये कुल परिमाप निकाल रहे हैं हम लोग, प्लस अर्धवृत्त का परिधि, ठीक है, तो हम लोग इसको जोड़ दिए, 3 हो गया, 5.8 प्लस अर्धवृत्त का होता है πr, अर्धवृत्त का परिधि होता है πr, तो 22/7, और यहाँ पे r बराबर है 2.8/2 मतलब 1.4 सेंटीमीटर, तो प्लस अरे इंटू r के जगह पे 1.4 डालेंगे हम लोग, 0.2, 5.8 प्लस 4.4, 8 4 12, 5 4 9 1 10, 10.2 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ है, ये 14, ये 8, तो ये भी 8, ये 7, ये 7, ठीक है, इसलिए कि ये दिया हुआ है बीच का 7 है ये। तो हम लोग को जब इसका निकालेंगे तो ये परिधि जब अरे कुल परिमाप लिखते हैं हम लोग, कुल परिमाप बराबर, ठीक है, देखिए 8 पहले 7 + 7, फिर 8 + 8 + 14 प्लस ये देखिए ये अर्धवृत्त है, तो हम लोग πr लिखते हैं, तो लिखेंगे 22/7 × 7/2, तो ये काट लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 11, 7 7 14, 14 8 22, 22 8 30, 30 14 44, 44 और 11 55 सेंटीमीटर। फिर से इसको चेक कर ले, 7 7 14, 14 और 14 28, सॉरी ये 14 था टोटल ना, तो ये दोनों मिला करके 7 ही होगा, ठीक है, 7 + 8 + 8 ये होगा। तो हम लोग इसको देखेंगे, 8 8 16, 16 और 14 30, 30 8 37, 37 + 11 बराबर 48 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, दूसरों को शेयर कीजिए जिससे उनको भी फ़ायदा हो, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा
पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।